नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोपालपुरा रिहायशी इलाके में कूलर के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। 8 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी की हत्या के विरोध में उदयपुर सराफा एसोसिएशन के आह्वान पर आधे दिन बंद रहे बाजार। उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित कई संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। उदयपुर जिले के जाडोल थाना क्षेत्र के सड़क पर टूटकर गिरे बिजली के तारों से 2 मासूम बच्चों की हुई मौत। ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, एसडीएम को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के गोपालपुरा क्षेत्र के खाराकुआ रिहायशी इलाके में शुक्रवार को अचानक कूलर के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में पड़े कूलर जलकर राख हो गए। वहीं सूचना मिलने पर एक साथ 8 दमकलें मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि खाराकुआ के रिहायशी इलाके में कूलर का गोदाम है। गोदाम में आग लगने की सूचना नगर निगम के अशोकनगर फायर स्टेशन को दी गई। फायर स्टेशन से 3 दमकलें मौके पर भेजी गई। गोदाम में कूलर, पंखे और डेकोरेशन का सामान पड़ा था। प्लास्टिक आइटम अधिक होने से आग तेजी से फैलती गई। आसपास पानी की दिक्कत होने पर मौके से ही फायर ऑफिसर शिवराम मीणा ने फायर स्टेशन से और गाड़ियां मंगवा दी। करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर 8 दमकलें पहुंची। धुआं फैलने से और भीड़ भी वहां पर जमा हो गई। पास से गुजर रहे लोग भी गाड़ी खड़ी कर वहां पहुंच गए। गोपालपुरा पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया। सूचना मिलने पर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन भी मौके पर पहुंचे। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन गोदाम मालिक की माने तो करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सराफा व्यवसायी अनिल जैन की हत्या के विरोध में शुक्रवार को उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स और बिल्डर मित्र मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अनिल जैन की हत्या के विरोध में उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स और बिल्डर मित्र मंडल की ओर से ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स और बिल्डर मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है वह चिंताजनक है। हरियाणा से आकर यहां पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को नहीं रोका गया तो आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। कल को जो दोपहर में घटना इस उदयपुर शहर के अंदर घटित हुई, व्यापार जगत के अंदर भारी रोष है। हमारा सराफा का व्यापारी, बहुत शांत मुद्रा का व्यापारी जो अंदर दुकान पर बैठा हुआ था, कुछ बदमाशों ने आकर लूट की नीयत से उनका गला रेंग दिया गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये घटना कोई कमज़ोर घटना नहीं है। प्रशासन निश्चित रूप से सावधानी बरतकर, सख्ती बरतकर उनको पकड़े। इसके लिए आज सराफा एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में माननीय एसपी महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। मैं सभी उदयपुर के व्यापार जगत की ओर से ये मांग करता हूँ कि जो पकड़ा गया है कठोर से कठोर धारा लगाकर उसको सजा के योग्य बनाया जाए, और जो दोनों व्यक्ति अगर साथ में थे उनको पकड़कर सलाखों के पीछे दिया जाए। और जो ज्ञापन के अंदर हमारे सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत जी ने भी कहा कि पूर्व की भांति जो गश्त रहती थी और गश्त की जाए, एसपी साहब ने उस मांग को मांग ली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि और हमें भी मीडिया के माध्यम से पता लगा कि उदयपुर पुलिस ने 3 अक्यूज गिरफ्तार किए हैं। हमारे यहाँ पे जो हम लोगों को शक है कि 3 से ज़्यादा का कोई गिरोह होगा और इंटर स्टेट गिरोह आके अगर यहाँ पे इतना बड़ा कारनामा करके जा रहा है और पुलिस कह रही है कि भाई हमने पकड़ लिया, जबकि पब्लिक ने उसको पकड़ा है। उसके बाद भी उनके ऊपर पुलिस का जो अभी तक का जो रोल है वो हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। सभी बिल्डर मित्र मंडल के सदस्यों को असंतुष्टि है और भय का वातावरण है। हम चाहते हैं कि इस कार्रवाई के अंदर एसटीएफ की व्यवस्था की जाए और एसटीएफ इस पर तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव है और इस चुनावों को देखते हुए इन सब पुलिस की व्यवस्था कहीं दूसरी जगह होगी और ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आज हमारे बिल्डर के
वेंडर ने एक व्यक्ति खोया है, हमारा एक भाई खोया है। हम चाहते हैं कि इसकी बहुत त्वरित कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी जितना भी ये गिरोह है उसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दिलाई जाए। थैंक यू। उदयपुर जिले के जाड़ोल थाना क्षेत्र में सड़क पर टूटकर गिरे तारों से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन फिर भी वे उनकी जान नहीं बचा सके। जाड़ोल क्षेत्र के ढड़ावली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 7वीं कक्षा के कमलेश वडेरा और 5वीं कक्षा में अध्ययनरत महेंद्र वडेरा गुरुवार शाम को खेत से घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में खंबे से बिजली के तार टूटकर सड़क पर गिरे हुए थे। दोनों बच्चों ने गलती से सड़क पर पड़े टूटे तार को गलती से छू लिया। दोनों को करंट का झटका लगा। दोनों के चिल्लाने पर आसपास से ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे लोग भी कुछ नहीं कर पाए। सूचना पर जाड़ोल थानाधिकारी रतन सिंह मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और विद्युत आपूर्ति बंद करवाकर शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जाड़ोल एसडीएम मणिलाल तीरगर को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से 2 मासूमों की मौत हुई है। ग्रामीण रमेश वडेरा ने बताया कि 15 दिन पहले बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया था, जिससे सड़क किनारे एक किसान के खेत में पड़ा सूखा चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। इसके बावजूद अधिकारियों व कर्मचारियों ने कोई सुध नहीं ली, जिससे यहां पर यह बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीणों ने लापरवाह विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल एक बार फिर शुक्रवार को नगर के मार्गों पर पैदल निकले। निगम के अधिकारियों को साथ लेकर कलेक्टर ने शक्तिनगर बॉटलनेक, दहली गेट से धान मंडी होते हुए स्थल मंदिर तक मार्गों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर सबसे पहले शक्तिनगर के बॉटलनेक के वहां पहुंचे। यहां पर बॉटलनेक हटाकर रास्ते को चौड़ा कर शक्तिनगर को सूरजपोल मार्ग से सीधा जोड़ने की योजना है। यह बॉटलनेक खुलने से टाउन हॉल पर चौपहिया वाहनों का ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा और शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ रास्ते के बीच आ रहे भवनों की मार्किंग कर ली गई है। जिला कलेक्टर ने मार्क किए गए भवन मालिकों की सहमति जुटाने व बॉटलनेक खोलने की प्रक्रिया पर चर्चा की। इसके पश्चात वे अधिकारियों के साथ दहली गेट होते हुए धान मंडी की तरफ निकले। रास्ते में उन्होंने उस दुकान का अवलोकन भी किया जो आग लगने से नष्ट हो गई थी। इसके बाद वे पैदल ही स्थल मंदिर तक पहुंचे। हाल ही में इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाए गए थे, जिसका अवलोकन उन्होंने किया। उदयपुर न्यायालय परिसर में शहीद भगत सिंह और कोरोना में दिवंगत हुए अधिवक्ताओं की याद में शुक्रवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उदयपुर बार एसोसिएशन के सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि न्यायालय परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में युवा अधिवक्ताओं ने रक्तदान कर लोगों के जीवन को बचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर 100 से अधिक बार रक्तदान कर चुके रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने बताया कि रक्तदान करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए युवाओं को अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए। कप्पू ने ये भी कहा कि कई लोगों की जिंदगी को रक्त की कमी से चलते बचाया नहीं जा सकता। ऐसे में जरूरतमंद लोगों तक रक्त पहुंचाना आमजन की नैतिक जिम्मेदारी है। न्यायालय परिसर में रक्तदान करने वाले रक्तवीरों में महिला अधिवक्ताएं भी शामिल थी। शहीद दिवस और कोरोना में जो हमारे कुछ साथी अधिवक्ता दिवंगत हुए थे उनकी याद में आप देखिए कि आज अधिवक्ताओं ने यहाँ रक्तदान किया है और चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है। ये देखिए यूनिट का टारगेट तो हमारा करीब 100 से प्लस है, लेकिन अभी देखिए कि जितने भी हुए हैं अभी स्टार्ट हुआ है 3 बजे तक है। और इस नए काम में आप देखिए कि उदयपुर बार एसोसिएशन का हर अधिवक्ता साथ देता है और हर अधिवक्ता आप देखिए कि आपने अभी देखा ही है बराबर रक्तदान दे ही रहा है। आज हमने बार एसोसिएशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमने 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है। इसमें 50 के करीब तो हो चुके हैं और लगातार चल रहा और हो जाएंगे। ये ब्लड डोनेशन आज शहीद भगत सिंह जी
राजगुरु जी और इनकी शहीदी दिवस को हमने ध्यान में रखते हुए, और जो कोरोना में जिनकी डेथ हो गई थी, काफ़ी वकीलों की भी डेथ हुई थी, तो उनको ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, वो इधर उधर भटके थे, उस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है। जिस भी वकील अधिवक्ता है उनके घर वालों को ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे, उनको ये ब्लड काम आएगा। जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे उतना पहले आप खुद स्वस्थ रहेंगे और फिर 4 लोगों की जान बचेगी। इसलिए हमने ये नारा दिया, रक्तदान महादान। रक्तदान वाकई में बहुत महादान है। आप लगातार रक्तदान करते रहें, पहले खुद स्वस्थ रहें और फिर 4 लोगों की जान बचेगी। जब किसी दूसरे के खून से बचती है अपनों की जान, तब पता लगता है क्या होता है ब्लड का। रक्तदान। जय भारत, जय हिंद। उदयपुर शहर में होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग ने मिठाइयों की दुकानों पर जांच के सैंपल लिए। खाद्य निरीक्षक अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि त्योहार पर नकली चीजों की बिक्री बढ़ने की आशंका अधिक होती है। इसके लिए अलग अलग दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा और किसी भी दुकान का गलत सैंपल पाया जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गुप्ता ने बताया कि मिठाइयों की दुकानों के अलावा शहर में अलग अलग जगह पर मिलने वाले मावे के भी सैंपल लिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार होली के त्योहार पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत होली त्योहार पर मिलावट को रोकथाम करने तो नमूनीकरण के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मावा, मिठाई, दूध, पनीर, तेल, घी और सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि पे प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसके क्रम में कल हमने 8 दुकानों से 8 नमूने लिए थे और आज शास्त्री स्वीट्स पे कलाकंद का नमूना जांच हेतु लिया गया। देखिए, अभी नमूने लिए जा रहे हैं, ये तो लेबोरेटरी में जांच के बाद में ही पता चलेगा कि कौन सा नमूना अमानक पाया गया है, और जो नमूना अमानक पाया जाएगा उस पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी की ओर से की गई कार्यवाही के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठन युवक कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केलावत ने बताया कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और उसके दम पर लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, वह कानूनी नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के भोपालपुरा रिहायशी इलाके में कूलर के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। 8 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिन दहाड़े सराफा व्यवसाय की हत्या के विरोध में उदयपुर सराफा एसोसिएशन के आह्वान पर आधे दिन बंद रहे बाजार। उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित कई संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। उदयपुर जिले के जाडोल थाना क्षेत्र के सड़क पर टूटकर गिरे बिजली के तारों से 2 मासूम बच्चों की हुई मौत। ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, एसडीएम को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।